नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड पीएससी के द्वारा आयोजित जियोलॉजी एंड माइनिंग यूनिट डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज ग्रुप सी के अंतर्गत जो एग्जामिनेशन हुआ था उसके हम समान अध्ययन के पेपर को देखेंगे, जो कि 2021 का समान अध्ययन का पेपर है। तो ये आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे आप उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम दे रहे हो या आप यूपीपीएससी एमपीपीएससी वाले तो आप स्पेशली देखेंगे, और इसके अलावा आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो तो इसके लिए आपको ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और साथ ही एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, इन सभी के प्रीवियस पेपर को अपलोड कर दिया है, तो सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो आप रिवीजन के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप इसको देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो भी नया नोटिफिकेशन आए आपको टाइम पर जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, और आपको इसमें जो भी नया क्वेश्चन दिखे जो आपको पता ना हो तो उसको अच्छी तरह से आप कहीं नोट कर लीजिए और उसको अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपको आसानी हो। तो क्वेश्चन नंबर 1, विधवा पुनर्विवाह का 19वीं शताब्दी में कौन सबसे बड़ा समर्थक था? तो आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि 1856 में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था इन्हीं के प्रयासों से। और ये क्वेश्चन आपकी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा भी गया है। नेक्स्ट देखिए, गोलमेज सम्मेलनों में भारतीय नरेशों का मुख्य सलाहकार कौन था? तो आंसर होगा ए, रसब्रुक विलियम। आंसर होगा रसब्रुक विलियम। नेक्स्ट देखिए, 1890 में किसने पूना में शारदा सदन की स्थापना की? आंसर होगा डी, पंडिता रमाबाई ने। नेक्स्ट देखिए, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? आंसर होगा चौथे का ए, यानी 1848 से 49 के बीच में। नेक्स्ट, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो आंसर होगा पांचवें का बी, अजमेर राजस्थान में। और कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है, मंदिर है या मस्जिद? तो आंसर होगा मस्जिद, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। नेक्स्ट देखिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो आंसर होगा बी, तुर्की, और आत्मकथा थी तुजुक ए बाबरी। और लास्ट में आपको इसकी ऑफिशियल आंसर की भी दिखा दी जाएगी, तो किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट नरेश ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? आंसर होगा बी, कृष्ण प्रथम ने। किस विजय के पश्चात जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की? तो आंसर होगा आठवें का बी, दक्कन विजय में। नेक्स्ट, मौर्य प्रशासन में सन्निधाता प्रभारी था? तो आंसर होगा ए, कोषागार का। और इस टाइप की जो टर्मोलॉजी है प्रशासन से संबंधित, इनको आप अच्छी तरह से याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, और जो शब्दावली से संबंधित यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता का भी कराया गया है और वहाँ से आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे भी गए थे, तो एमपीपीएससी विविध की सीरीज के नाम से आपको मिलेगी। तो वहाँ से जाकर आप इसको देख सकते हैं। 5 से 10 मिनट का वीडियो है, इसमें आपके सभी फैक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अब बंगाल में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो 10वें का आंसर होगा ए, 10 का आंसर होगा बी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। बंगाल में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा देवेंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट देखिए, संघ लोक सेवा आयोग का निम्न में से किससे संबंध नहीं है? तो आंसर होगा सेवाओं का वर्गीकरण तथा प्रशिक्षण दोनों। आंसर होगा डी, जबकि सेवाओं का वर्गीकरण है, प्रशिक्षण देना है। नेक्स्ट देखिए, और सेवाओं का वर्गीकरण तथा प्रशिक्षण दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश निम्न में से किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं? आंसर होगा डी, राज्य के उच्च न्यायालय के नियंत्रण में। नेक्स्ट, भारत में राज्य विधान परिषद को निम्न में से कौन समाप्त कर सकता है? तो 13 का आंसर होगा संसद। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है ताकि यह अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया जा सके? तो आंसर होगा 20 यानी 50। आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखिए, भर्ती प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का अंतिम कार्य निम्न में से कौन सा होता है?
तो आंसर होगा सी, प्रमाणीकरण। आप इनको अच्छी तरह से याद रखें क्योंकि आपकी एमपीपीएससी में ये आपके सिलेबस में भी अलग से स्पेशल दिया है आयोग। नेक्स्ट देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक निम्न में से किसे माना जाता है? तो आंसर होगा डी, भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो आंसर होगा सी, 1968 में। और भारत का ऐसा प्रथम राज्य कौन है जिसने लोकायुक्त अधिनियम पारित किया था? तो ये आपका महाराष्ट्र है। और ये क्वेश्चन आपकी बीपीएससी में भी पूछा गया है, तो आप इसको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, वो वर्तमान लोकपाल कौन है? तो पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट देखिए, राज्य निम्न में से किस सूची पर कानून नहीं बना सकते हैं? तो आंसर होगा संघ सूची पर, जबकि राज्य सूची और समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आंसर होगा प्रोटेम स्पीकर। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट शब्द का उल्लेख भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 352(3) के तहत। और ये अति महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छी तरह से याद रखें। इसके अलावा मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, सिर्फ इसी अनुच्छेद में ये किया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत में जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों में से निम्नतम लिंगानुपात किसका है? तो आंसर होगा दिल्ली का। नेक्स्ट देखिए, संघीय बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन पर कितना धन आवंटन किया गया है? तो आंसर होगा डी, 60,000 करोड़ रुपए। और ये जो बजट से संबंधित है, आप इनको भी अच्छी तरह से याद रखें। आप 2023-24 और जो भी आपको नया डाटा मिले, जो भी योजना इससे संबंधित है, उनको भी आप याद रखते जाइए। नेक्स्ट देखिए, किस संस्थान के द्वारा भारत सरकार खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडार बनाए रखती है? तो 23 का आंसर होगा सी, FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आप सीधा सा इस टाइप से याद रखें। भारतीय खाद्य अधिनियम के तहत ये सभी काम किए जाते हैं, जो कि आपके 2013 में आया था। और ये आपकी एमपीपीएससी आयोग में स्पेशल दिया गया है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत में एशिया का प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो आंसर होगा कांडला, गुजरात में। नेक्स्ट, भारत में नया ठोस कचरा प्रबंधन नियम किस वर्ष लागू किया गया? आंसर होगा ए, 2016 में। और एक क्वेश्चन भी आपके अति महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बीपीएससी का एक एग्जामिनेशन हुआ था सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का, तो उसमें स्पेशल सिलेबस में भी दिया था। हालांकि ये क्वेश्चन उसमें भी पूछा गया था और आपके पर्यावरण से संबंधित है, तो आप इसको भी विशेष रूप से याद रखें। नेक्स्ट देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? आंसर होगा 26 का बी, 1998 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर होगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखिए, 31 दिसंबर 2021 को भारत में विदेशी मुद्रा भंडार क्या था? तो ये थोड़ा पुराना हो गया है, आप इसको वर्तमान से रिलेटेड करके देख सकते हैं। और हालांकि इसका आंसर होगा डी, 634 बिलियन US डॉलर। नेक्स्ट देखिए, अब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था? तो आंसर होगा 382। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के अनुसार भारत के किस शहर की हवा वर्ष 2021 में सबसे अधिक स्वच्छ थी? तो 30 का आंसर होगा बी, कर्नाटक के गडग में। नेक्स्ट देखिए, और भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इंदौर। आप इसको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, कश्मीर घाटी है तो अंडाकार बेसिन जो 140 किलोमीटर लंबा तथा 40 किलोमीटर चौड़ा। आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखिए, और यहाँ पर कश्मीर में करेवा मिट्टी या करेवा सॉइल पाई जाती है, जो कि केसर की खेती के लिए अति महत्वपूर्ण है। और एक करेवा मिट्टी वाला क्वेश्चन आपकी एमपीपीएससी में पूछा भी गया है। नेक्स्ट देखिए, छठा सामूहिक विलोपन जिसे एंथ्रोपोसीन एक्सटेंशन भी कहते हैं हुआ था, तो क्या है? आंसर होगा 32 का बी, मानव जनित क्रियाकलापों से। नेक्स्ट देखिए,
वायुमंडल के किस क्षेत्र में ओजोन परत अवस्थित यानी लोकेटेड होती है? तो आंसर होगा समताप मंडल में। नेक्स्ट देखिए, और आप कमेंट में बता सकते हैं कि ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको किस में मापा जाता है या किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? नेक्स्ट देखिए, अब मृदा में घुलनशील लवणों का अत्यधिक एकत्रीकरण क्या कहलाता है? तो आंसर होगा लवणता। नेक्स्ट देखिए, अम्लैंड शब्द का अभिप्राय क्या होता है? आंसर होगा सी, नगर के चारों ओर का क्षेत्र से अम्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, रूस तथा यूक्रेन के बीच युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो 36 का आंसर होगा डी, 24 फरवरी 2022 को। और हाल ही में इजरायल और हमास का युद्ध भी चल रहा है, तो आप उसको ही एक नज़र जरूर देखते जाइए। उनकी आप लोकेशन तो 100% देख के जाइए, क्योंकि लोकेशन से ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब 18 सेंटीमीटर व्यास के गोले को 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के तार में खींचा जाता है तो तार की लंबाई क्या होगी? आंसर होगा 972 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, वायु में ध्वनि निम्नलिखित रूप में गमन करती है? तो आंसर होगा सी, अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में। यानी ध्वनि तरंग कैसी होती है? तो अनुदैर्घ्य तरंग होती है, जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जबकि प्रकाश तरंग कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है, जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, चंदेरी शहर कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा 39 का बी, मध्य प्रदेश में, जो कि मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में है। और चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ का किला भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक जैव विविधता किस घाटी में पाई जाती है? तो आंसर होगा 40 का ए, पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? आंसर होगा राज्यपाल। और आप इसको भी याद रखें, राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन इनके लिए पद से राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद यदि कदाचार या असमर्थता के आधार पर इनको हटाया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट इनकी जांच करता है, ना कि हाई कोर्ट। आप इनके अंतर को भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, बिडाल परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है? तो 42 का आंसर होगा बी, टाइफाइड के लिए। नेक्स्ट देखिए, भारत का वाटरमैन यानी जल पुरुष किसे कहते हैं? तो 43 का आंसर होगा बी, राजेंद्र सिंह को। और मेट्रोमैन श्रीधरन को। नेक्स्ट देखिए, 1985 में राष्ट्रीय खेल भारत के किस शहर में आयोजित किए गए थे? आंसर होगा ए, नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखिए, 12 मिलीमीटर 18 सेंटीमीटर का कितने प्रतिशत है? तो 45 का आंसर होगा सी, 6.67%। नेक्स्ट देखिए, बांग्लादेश के राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है? तो कबड्डी। नेक्स्ट है, भारत द्वारा परीक्षण की गई पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल कौन सी है? तो आंसर होगा मिशन शक्ति। नेक्स्ट देखिए, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 8 सितंबर को। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो आंसर होगा ए, हॉकी से। और आप इन खेल से संबंधित शब्दावली को जरूर याद रखें। पिछली साल आपको इसी टाइप से क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा गया था, जो कि सही जोड़ी बनाने के लिए आपसे पूछा गया था। एक साइड खेल का नाम और उसकी शब्दावली। नेक्स्ट देखिए, अब मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? आंसर होगा सारटोरियम। सबसे लंबी मांसपेशी पूछा है तो सारटोरियम। और सबसे लंबी हड्डी तो फीमर जांग की हड्डी है। आप इनके अंतर को भी याद रखें। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, आहार का ऊर्जा मूल्य किस इकाई में मापा जाता है? आंसर होगा कैलोरी में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है? तो आंसर होगा खाद्य तेल। जबकि अंडा, मांस और दूध ये सभी प्रोटीन के स्रोत हैं और खाद्य तेलों में प्रचुर मात्रा में वसा पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, किस खेल में पिवट का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा डी, बास्केटबॉल में। नेक्स्ट, स्कैपुला अस्थि कहाँ स्थित होती है? आंसर होगा ऊपरी पश्च में। नेक्स्ट है, कौन सा पुरस्कार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है? आंसर होगा लक्ष्मण अवार्ड। और आप मध्य प्रदेश शासन का भी याद रखें,
कि कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, और आप यदि उत्तराखंड का भी दे रहे हैं तो आप उत्तराखंड का भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, लोकप्रिय लोक संगीत लोतिया का संबंध किससे है? तो 56 का आंसर होगा ये राजस्थान से। और राजस्थान की एक चित्रकला भी है बड़ी ठड़ी, जो कि किशनगढ़ शैली है, आप इनको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, और मधुबनी आपकी बिहार की, और चंदेरी शिल्पकला है जो साड़ियों पर उकेरी जाती है मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट देखिए, कोरोना 19 के कारण किस देश ने ओलंपिक खेलों का आयोजन 2020 में स्थगित किया था? आंसर होगा जापान। नेक्स्ट है 2021 में, हालांकि पुराना क्वेश्चन है तो आप हालांकि देखते जाइए, 2021 में एक विदेशी नागरिक को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, इनका संबंध है? तो 58 का आंसर होगा इंग्लैंड से। नेक्स्ट, आलू के किस भाग को ट्यूबर कहते हैं? आंसर होगा डी रूपांतरित तने को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जन धन योजना को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन शुरू किया गया था? आंसर होगा वित्त मंत्रालय के अधीन। और ये आप इनकी मंत्रालय को भी जरूर याद रखें, क्योंकि आपके मंत्रालय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपकी मेंस में 3 मार्कर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मध्याह्न भोजन पूछा गया था 2021 के मेंस में कि किस मंत्रालय के अधीन आता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड के किस जनपद में लिपू लेक दर्रा स्थित है? तो आंसर होगा ये पिथौरागढ़ में। और जो आप यदि MPPSC दे रहे हो और अन्य स्टेट का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आप इसको ही याद रखें कि लिपू लेक दर्रा किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन किरातों को पहचाना जाता है? 62 का आंसर होगा राजी के रूप में। नेक्स्ट देखिए, खतलिंग ग्लेशियर स्रोत है? तो आंसर होगा बी भिलंगना नदी का, यानी खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट है, गोरखाली भाषा के रूप में किस भाषा को जाना जाता है? आंसर होगा 64 का बी नेपाली भाषा को। आपने गोरखा कमांडो सुना होगा जो मिलिट्री में होते हैं। नेक्स्ट देखिए, ग्रामीण उत्तराखंड में भकार का उपयोग होता है? तो 65 का आंसर होगा सी खाद्यान्न संग्रहण के लिए। और कुछ क्वेश्चन यहाँ उत्तराखंड से संबंधित भी दिए गए हैं, तो आप चाहें तो इनको छोड़ सकते हैं या एक नज़र में आप इनको भी देखते जाइए। और जो स्टूडेंट उत्तराखंड का है वो तो आप इनको अच्छी तरह से देखते जाइए। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड में रेजल यानी राल का प्रमुख स्रोत क्या है? तो 66 का आंसर होगा सी चीड़ से। नेक्स्ट देखिए, राल यानी गोंद, जो गम बोलती है जिसको इंग्लिश में, वही पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सबसे बड़ा जनजातीय समूह है? आंसर होगा डी जौनसारी। और आप कमेंट में बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो भील। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड में किस मेले को बगवाल नाम से जाना जाता है? तो 68 का आंसर होगा भी देवीधुरा मेला को। और ये आपके SSC में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि देवीधुरा मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा धाम स्थित है? 69 का आंसर होगा केदारनाथ। नेक्स्ट, गढ़वाल चित्रकला का संबंध है? तो 70 का आंसर होगा सी मौलाराम से। नेक्स्ट देखिए, द्रव्यांश संख्या 1 तथा 27 के 2 नाविकों की त्रिज्या का अनुपात कितना होगा? आंसर होगा सी 1:3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक जीवित जीवाश्म है? आंसर होगा बी जिंको बाइलोबा। नेक्स्ट देखिए, लोफोट्राइकस जीवाणु में होते हैं? आंसर होगा सी केवल एक शरीर पर पक्षामों का समूह। नेक्स्ट है, पक्षाम यानी सीलिया का ग्रुप। लाल बर्फ का रंग लाल होता है क्यों? तो आंसर होगा बी क्लेमिडोमोनास नेवेलिस के कारण। क्लेमिडोमोनास नेवेलिस के कारण लाल बर्फ का लाल रंग होता है। नेक्स्ट देखिए, सैफ्रॉन या जिसे जेफ्रॉन के नाम से भी जानते हैं, केसर किससे प्राप्त होता है? तो 75 का आंसर होगा क्रोकस के वर्तिकाग्र से। आप इसको सिर्फ यही याद रखें कि वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। और केसर के लिए कश्मीर में करेबा मिट्टी है जो केसर की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, आप इनको भी याद रखें।
नेक्स्ट देखिए, नीले हरे शैवाल किस समूह में आते हैं? आंसर होगा बी, प्रोकैरियोटिक में। नेक्स्ट देखिए, C4 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही होता है? आंसर होगा 77 का आंसर होगा ए, PEP में। नेक्स्ट देखिए, टसर, मूंगा तथा इरी निम्न में से किसके प्रकार हैं? तो 78 का आंसर होगा बी, यानी रेशम के। ये सब क्या है? रेशम की वैरायटी है, जैसे टसर हुआ, मूंगा हुआ, इरी हुआ, और इसके अलावा जो सबसे लोकप्रिय है यानी पॉपुलर है वो है आपकी मलबरी, यानी शहतूत पे जो रेशम के कीड़े पाले जाते हैं वो है मलबरी है। नेक्स्ट देखिए, एक पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक क्या है? आंसर होगा डी, जीवाणु। जबकि हरे पौधे उत्पादक, हिरण हुआ प्राथमिक उपभोक्ता यानी जो हरे पौधे को खाते हैं, और बाघ हुआ सर्वोच्च उपभोक्ता यानी तृतीय उपभोक्ता भी आप समझ सकते हैं इस टाइप से। और जो इन सबको खा लेता है, नष्ट कर देता है, मिट्टी में मिला देता है, वो जीवाणु। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आंसर होगा नाइट्रोजन। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट देखिए, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? आंसर होगा स्कर्वी रोग, यानी दांतों से खून का आना, मसूड़ों से खून आना। नेक्स्ट देखिए, स्तनधारी नाइट्रोजन को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? 82 का आंसर होगा यूरिया के रूप में। नेक्स्ट, एक मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर होगा डी, 46। संख्या में कितनी होती है? 46, और जोड़े में पूछी जाए तो 23 जोड़े। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक विषविहीन सर्प है? आंसर होगा पाइथन। जबकि कोबरा, करैंत और वाइपर ये सभी जहरीले सांप हैं। नेक्स्ट देखिए, और सांप के जहर में क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में मुख्यतः प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक क्या है? आंसर होगा निकेल। आप इसको भी याद रखें, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन सा किला शिवाजी द्वारा सर्वप्रथम अधिग्रहित किया गया था? तो 86 का आंसर होगा तोरण। नेक्स्ट देखिए, झेलम नदी का वैदिक नाम क्या था? आंसर होगा वितस्ता। नेक्स्ट देखिए, अस्किनी चिनाब का, पुरुषणी रावी का, और शतद्री सतलज का, और वितस्ता झेलम का, और कुंभा या कुंभ्र तो एक काबुल नदी का नाम था। नेक्स्ट देखिए, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? आंसर होगा चार्ल्स मेटकॉफ को। नेक्स्ट देखिए, किसने सन्यासी विद्रोह को अपने लेखन द्वारा प्रसिद्ध किया? तो 89 का आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था, इसका प्रारूप किसने तैयार किया? तो आंसर होगा महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से जीएस के कंप्लीट हुए, अब सिर्फ यहाँ रीजनिंग के दिए गए हैं तो आप इनको छोड़ सकते हैं। अब चलिए आपको इसकी ऑफिशियल आंसर की भी दिखा दी जा रही है। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। तो ये रही आपकी ऑफिशियल आंसर की। परीक्षा का नाम था भूतत्व एवं खनिज कर्मकाई उद्योग निदेशालय समूह स्क्रीनिंग परीक्षा 2021, जिसमें ये विभिन्न पद दिए गए थे और ये आपकी आंसर की है। पेपर का सेट नंबर ये था, तो आंसर की सेट ए आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह किसी दूसरे वीडियो में। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।